ये कल जब रैली होगी, क्योंकि एक तरफ नजर होगी मेरठ की रैली पर जहां प्रधानमंत्री होंगे अवधेश जी, दूसरी तरफ यहां पर एक जो विपक्ष की रैली है उस रैली पे नजर होगी। वहां पर ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मंच पर सुनीता केजरीवाल होंगी, क्या उन्हें एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सही मंच होगा अगर अरविंद केजरीवाल को किसी को आगे करना है। बतौर पत्रकार हमें देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद सुनीता जी जिस ढंग से उस कुर्सी पर बैठ के सामने आई हैं, वो एक प्रोजेक्शन है बताने के लिए कि सुनीता में भी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है। ये राजनीतिक कर सकती हैं, ये राजनीतिक बयान दे सकती हैं, इनको अपने शब्दों पर कमांड है, इनके हाव भाव है। तो एक प्रोजेक्शन तो हो गया है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। जब वो अंदर गए होंगे, जाने की संभावना है, सारी तैयारी से गए हैं। इसलिए अगर कल वो आते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैं उस पर सर्टेन नहीं हूं। अगर उनको कल वहां या कल्पना सोरेन दोनों को वहां लाया जाए और उनका भाषण हो तो मुझे उसमें कोई हैरत नहीं होगी। लेकिन मुझे मालूम है कि INDIA में कांग्रेस के अंदर ही कार्यकर्ताओं में इस बात का विरोध है कि हमको अरविंद केजरीवाल का समर्थन है लेकिन हमको सुनीता का समर्थन नहीं है। तो वहां क्या होगा कहना कठिन। लेकिन एक दूसरी बात भी ध्यान दीजिए, कल जो वहां रैली हो रही है तो उसके मुद्दे क्या होंगे। कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक सीट थी औरंगाबाद की, आरजेडी ने ले लिया, उनको नहीं दिया। पप्पू यादव आए थे और पप्पू यादव मिलने गए थे आरजेडी के दोनों पिता पुत्र से और उनकी सीट पूर्णिया नहीं दी गई। अंत में वो कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस दे या मैं लड़ूंगा। तो सवाल यह है कि जिस प्रकार का संघर्ष बिहार में है और दूसरी जगह है, उसकी क्या उसमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, कैसे खड़े होंगे, उसका क्या जवाब देंगे वो तो वहां तो। अच्छा, ये जो एक मिनट दुष्यंत जी सुनिए, जरा इंतजार तो करा करिए आप, एक मिनट इंतजार तो करा करिए। उन्होंने जो बात बोली है यही बयान, अगर पप्पू यादव पूर्णिया की बात कर रहे हैं, वहां संजय निरुपम महाराष्ट्र में भी वही ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट होगी। अब तो लोगों की अपनी निजी राय होती है, लेकिन गठबंधन के स्वरूप और उसका फैसला तो दिल्ली में होता है और दिल्ली में हो चुका है। मतलब कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात के मायने नहीं है पार्टी के लिए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की बात के कोई मायने नहीं है। लीडरशिप तय कर देगी, पार्टी के खरगे लीडर फैसला ले देगा। सुप्रीम लीडर फैसला अंतिम लेता है। कार्यकर्ता का अपना अधिकार है लड़ने का और कार्यकर्ता अपने हक के लिए लड़ता है। आप ये कह रहे हैं खड़गे जी सुप्रीम लीडर है, मिले तो कोई गलत नहीं है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। दुष्यंत जी आपने कहा खड़गे जी सुप्रीम लीडर है, पहले सोच लीजिए। एक सीट नहीं जीती, कांग्रेस एक सीट जीती थी 2019 में, केवल एक ही सीट। गठबंधन धर्म से चलता है, सीटों की संख्या नहीं गिनी जाती। अच्छा, मैं एजिया जी से पूछ लेती हूं, एक मिनट रुकिए। जब आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है एजिया जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, दोनों पिता पुत्र से मुलाकात की थी, वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने, यानी लालू जी और तेजस्वी जी से, तब भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से चली गई। अब वो कह रहे हैं मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा। अब ये जो फ्रेंडली फाइट्स हैं, ये इन फाइट्स के बावजूद आप लोग कल हाथ खड़ा करके एक साथ लेकर एकजुटता की तस्वीर दिखाएंगे, कैसे होगा ये? देखिए सुचेता जी, कल जो ये लोग सारे विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो दिल्ली में जुट रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए जुट रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल में देश त्राही त्राही कर रहा है, हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं, उन मुद्दों को लेकर के ये लोग दिल्ली में आ रहे हैं। अब पप्पू यादव की अगर आप बात करें तो वो सीट ऑलरेडी राजद के कैंडिडेट को मिल गया है और वो तैयारी भी कर रही हैं। पप्पू यादव जी ठीक है, वो भी वहां से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आरजेडी को सीट हुई है, उन्हें दुख जरूर पहुंचा होगा, वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे और इसमें कोई चिंता करने की किसी को बात नहीं है। आज पप्पू यादव नामांकन करने का दम भर रहे हैं, लोग दुखी होंगे। वो नामांकन भरने का दम, वो करने का दम भर रहे हैं। आज कह रहे पूर्णिया से ही रहूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, यही से सीट पर लड़ूंगा। पप्पू यादव जी पूर्णिया से तैयारी कर रहे थे और अगर आज वो कह रहे हैं कि वो नामांकन करेंगे, सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ये उनका आज का बयान है। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन एक साथ है और वो कांग्रेस के एक हिस्सा है, तो और ये सीट अगर राजद को चली गई है तो वो भी शांत हो जाएंगे। आज वो नाराज हैं, कल उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और सब कुछ सही है हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में। अच्छा शाजिया जी, अगर आपके यहाँ पर पशुपति पारस शांत हो सकते हैं, वो मान सकते हैं, तो उनके आप पप्पू यादव और संजय निरुपम भी मान जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, वो माने या माने, हमें देखिए औरों की तरफ देखकर और हमेशा नकारात्मक तरीके से औरों को देखना हमारा काम नहीं है। हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, 10 साल का रिकॉर्ड है, 15 साल का आगे का विजन मैप है, किस तरह भारत को
बिना मुद्दों की हर गारंटी। एक भारतीय को किस तरह से और सक्षम करना है, गरीबी को हटाना है, 25 करोड़ हट गई है और बहुत कुछ करना है। तो हमारा बहुत ही पॉजिटिव एजेंडा है, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, हमें नहीं लेना 10 साल से क्या कर रहे थे जो अभी भी करना ही है? मैं तो एक सवाल पूछती हूँ, ये हमारा काम नहीं है, ये इस पर छोड़ दीजिए आप। हम लोग अपने कायदे से अपने कैंडिडेट्स को सामने रख रहे हैं इज्जत के साथ, और जिन लोग को नहीं मिल रहा है बहुत अनुशासित तरीके से वो इस बात को मान रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और ये हमारे जो उम्मीदवार भी हैं। अच्छा, मैं उन 400 में से आज पूछ रही हूँ, समझा है जो 400 सीटों का दम दोनों तरफ से भरा जा रहा है, इसको लेकर मैं उनमें से पूछ रही हूँ दिल्ली की 7 सीटें। संजय जी, क्या लग रहा है आपको? इस बार तो गठबंधन भी कर लिया कांग्रेस से आपने, अब दिल्ली में नहीं सुचरते जी, कि बहुत सारे सवाल आते हैं बीच में। हाँ, चलिए उनका जवाब दीजिए। अपने अपने हिसाब से जवाब भी देता है। बोलिए। अवधेश जी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा, बहुत सही है उनके हिसाब से, पत्रकारिता के हिसाब से जानना जरूरी है कि कल के मीटिंग में मुद्दे क्या होंगे। ठीक, मैं समझता हूँ कि कल का जो मुद्दा है वो देश का मुद्दा होगा। कल का मुद्दा होगा जो सत्ताधारी दल की तरफ से जो अत्याचार किया जा रहा है, जो तानाशाही किया जा रहा है, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को उठा करके कैद कर दिया गया है, झारखंड के एक मुख्यमंत्री को आपने कैद कर दिया, ये मुद्दे होंगे। दूसरी बात, जो मुद्दे होंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता को भटकाना चाहती है, उनके जनमानस के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी देश में क्यों है, शिक्षा के हालात क्या हैं, और देश पे इतना कर्ज क्यों हुआ, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा शरद रेड्डी साहब की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होगी। कैसी है 60 करोड़ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी बताए कि शरद बाबू कैसे हैं, अब उनकी स्वास्थ्य ठीक है। अजीत दादा के ऊपर 75,000 करोड़ के आरोप लगाने के बाद प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने मणिपुर के ऊपर एक सवाल उठाया था, उनके यहाँ जांच एजेंसी पहुंच गई थी कि आपने क्यों नहीं बताया। जब प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 75,000 करोड़ के आरोपी को पकड़ लिया, वो जांच एजेंसी पे भी सवाल उठेगी, तो प्रधानमंत्री के यहाँ पूछने क्यों नहीं गया। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। संजय जी, एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, सुनिए मेरी बात। पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विजिलेंस की जांच है, उनमें से कई को जेल में भी डाल दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वहां भी बदले की कार्रवाई है। आप बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, या वहां पर वो सिर्फ जो एजेंसियां कह रही हैं जो उन्हें सही गलत लग रहा है वो हो रहा है? ऐसे ये सोचिएगा इसके बारे में। मैं सिर्फ ये कह रही हूं क्योंकि मैं समय नहीं है, मुझे दुष्यंत जी के पास जाना, 20 सेकंड उन्होंने मांगे थे, बोलिए जल्दी से। मैं तो देखिए जी ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी हैं, महोदया भी हैं, और अवधेश जी भी हैं। कल देश के अंदर एनसीआर के अंदर 2 बड़ी रैलियां हो रही हैं। बिल्कुल, इंडिया अलायंस की रैली हो रही है जिसमें श्री राहुल गांधी, खड़गे जी एवं अन्य जो सहयोगी नेता है वो वहां पहुंच रहे हैं। मोदी जी भी आरएलडी के साथ पहुंच रहे हैं। ठीक, कल देश में संदेश साफ चला जाएगा, जिसके यहाँ भीड़ ज्यादा, जनता ज्यादा, सरकार उसकी बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तस्वीर सामने होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कल दिख जाएगा कहां कितनी भीड़ है, कौन किसे सुन रहा है और बयान किसके भारी पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।